आजकल के श्रोता भी बड़े विचित्र हैं। एक हमारे साथ पंडित जी रहते थे, अभी भी रहते हैं कभी कभी। मैं बहुत दिन से उनको देख रहा था, वो अपने बाल बड़े करने में लगे हुए थे। मैंने कहा तुम इतने बाल बड़े क्यों कर रहे हो अपने? बतावे नहीं। अब मैं उसके पीछे पड़ गया। मैंने कहा आज तो तुमको कटवाने ही पड़ेंगे, मुझसे देखे नहीं जा रहे हो, इतने बड़े बड़े बाल भाई कैसे रखते हो सिर पे? जब मैं सौगंध खिलाने पे आ गया, मैंने कि तुमको जाना ही पड़ेगा, तब वो मेरे पास आके बोले महाराज जी मेरी एक दुविधा है। मैंने क्या? मेरी 2 महीने बाद कथा है। मैंने कि तो कथा है तो बाल बढ़ाओगे? बोले नहीं, हमारे यजमान ने कहा है बड़े बाल होंगे तो ही कथा कराएंगे। मैंने कहा श्रोता को तुम्हारे बालों से मतलब है कि तुम्हारी वाणी से मतलब है? हम तो तुमसे कहेंगे अगर ये शर्त रखी है यजमान ने तो कथा करने मत जाना। अरे वाणी सुनो तो। अब वो पहनता क्या है, रहता क्या है, कैसे, उससे क्या मतलब है? तो श्रोता अवर, पहला ऊंट, दूसरा बताया भेड़िया। भेड़िया का स्वभाव कैसा होता है? वो जहां जाता है वहां जाकर के बहुत हल्ला मचाता है। जंगल में जहां भी जाता है खूब ऊंची ऊंची आवाज में चिल्लाता है। मतलब ये कथा में आकर के बैठ जाते हैं, इनको वक्ता से मतलब नहीं है, इनका आपस में संवाद बगल वाले से चलता रहता है। आपस में बात कभी कभी इतनी तेज भी करते हैं कि वक्ता भी सोच में पड़ जाए, भाई मेरी कथा सुन लो थोड़ी देर। तीसरे अवर श्रोता बताए गए हैं बैल, वृषभ। बोले बैल कैसा होता है? बोले बैल को किसी वस्तु से मतलब नहीं है, उसको केवल खाने से मतलब 3 घंटा कथा में इसलिए बैठते हैं ताकि 3 घंटे बाद वहां प्रसाद वितरण होता है, वो प्रसाद खाने के लिए कथा में आते हैं, क्यों? वो प्रसाद मिल जाएगा खाने को। और चौथे अवर श्रोता बताए सरौता, खंड 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 खंड। वो पूरी कथा में बैठ करके कुछ नहीं करेंगे। वहां तो पंडाल ऐसा बनाता है, यहाँ ऐसा बना है, यहाँ तो ये है, यहाँ तो वो है, यहाँ तो इतनी गर्मी है, यहाँ संगीत वाले तो ऐसा गाते हैं, वहां तो ऐसा गा रहे थे। 1 महीना पहले ही हमारे पूज्य पिताजी महाराज भी होके गए ग्वालियर। तो लोग जो उनकी सुने यहाँ सुने, उसमें भी भेद कर रहे होंगे, वहां तो ये था, यहाँ ये है, वहां ऐसा था, यहाँ ऐसा है। तो इस प्रकार से खंडन में ही लगे रहते हैं। उनको 4 घंटा में कथा क्या सुनाई उससे कोई मतलब नहीं। ये भागवत में ही बताए 4 अवर श्रोता, और ऐसे ही बताए हैं 4 प्रवर श्रोता। प्रवर यानी कि अच्छे श्रोता। अब सुनो, यदि अच्छे हो तो इन 4 में हो आप। कौन कौन से? मीन, सुक, हंस और चातक, ये 4। सबसे पहला प्रवर श्रोता बताया गया मीन को। मीन कहते हैं मछली को। मछली कैसी होती है? मछली को यदि आप उसके जलाशय से दूर करके और एक घड़े में दूध भर के और मछली को प्रलोभन दो, तू देख जल छोड़ दे, जल तो सस्ता होता है, मैं तुझे महंगे दूध में तेरे को जगह दूंगा, तू दूध में रहना आज के बाद। तो भले ही दूध पानी से महंगा हो, लेकिन यदि आप मछली को जल से दूर करके दूध में डाल दोगे तो क्या होगा? मर जाएगी, उसकी मृत्यु हो जाएगी। कहने का अभिप्राय श्रीमद् भागवत का प्रवर श्रोता कैसा होता है? उसको कोई कहे कि तुम कथा मत सुनो, हम तुमको कथा से बढ़िया सुनवाएंगे कुछ। हाँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो प्रवर श्रोताओं में सबसे श्रेष्ठ श्रोता कौन है? मीन। मीन कहते हैं मछली को। तो मछली को कोई कितना भी प्रलोभन दे कि तुझको जल से बढ़िया जगह ले जाएंगे हम, दूध है, दही है, घी है, सब महंगे हैं जल से ज्यादा, तेल है, हम उसमें रखेंगे, लेकिन मछली वहां जीवित नहीं रह पाएगी। ठीक उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति भागवत के श्रोता को प्रलोभन देवे
कि हम तुमको इससे भी बढ़िया चुटकुला सुनवाएंगे, तुमको बढ़िया अब कुछ भी समझ लीजिए, इसके विपरीत में आपको कोई और प्रलोभन देवे, उस पर आकृष्ट ना होना, ये प्रवर श्रोता का प्रथम लक्षण है। कथा यानी कि कथा, उस बीच में मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक श्रोता कथा सुन रहा था, तो सुनते 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 इतना भाव विभोर हो गया कि रुदन करने लगा, भुजाएं उठा करके भगवान को पुकारने लगा। भगवान बोले इतना भाव विभोर होकर के रो रहा है, तो तुरंत भगवान वहां प्रकट हो गए और प्रकट होकर के उसके कंधे पर हाथ रखा। तो जैसे कंधे पर हाथ अनुभव हुआ तो उसने पीछे देखा, पीछे देख करके कहा, बोले कि तुम बहुत रो रहे थे ना, इसलिए मैं तुमको प्रकट होकर दर्शन देने आ गया हूं। उसने प्रणाम किया भगवान को। भगवान बोले अब हमसे बात कर लो, हम आए हैं। तो श्रोता कहने लगा, महाराज जी अभी 2 घंटे की कथा बची है, आप 2 घंटा बैठ लो, हम कथा सुन लें, फिर उसके बाद आपसे बात करेंगे। जिस कथा की कृपा से हम आपको जाने हैं, पहचाने हैं, आपसे मिल रहे हैं, उस कथा के बीच में आप आ जाओ तो हम कथा छोड़ दें? इतने स्वार्थी नहीं है हम। अरे हमारी वृंदावन रस परंपरा कहती है, विपिन राज सीमा से बाहर हरि को ना ही निहार, रे मन वृंदा विपिन बिहार। ये मन यदि कभी विपिन राज यानी कि भगवान द्वारिकाधीश हमारे राधा रमन लाल श्री बांके बिहारी जी कभी सीमा से बाहर प्रकट हो जाएं, यानी कि जहां पंडाल खत्म है उसके बाहर खड़े हो जाएं और खड़े होकर के कहें, चलो मैं तुमको दर्शन देने के लिए आया हूं, जल्दी आ जाओ, तो हरिहु को ना ही निहार, उनको भी मत देखो। हरिहु को ना ही निहार। तो मीन श्रोता जो है, उसको कथा के अलावा कोई और प्रलोभन दिया जाए तो वो नहीं जाएगा उस तरफ। मीन। दूसरा प्रवर श्रोता कौन है? सुख। हमारे भागवत जी के बगल में बैठे हैं सुख यानी कि तोता, सुखदेव। सुख का स्वभाव कैसा होता है? बोलो तोता राम राम, तो तोता बोलेगा राम राम। मतलब भागवत का श्रोता कैसा होना चाहिए? सुख जैसा होना चाहिए। उसको जितनी कथा सुनाई गई, जितने भाव सुनाए गए, जितने प्रसंग सुनाए गए, उनको तोते की तरह रट करके याद कर लेवे, वो सब उसकी स्मृति में आ जाएं। सुख। तो मीन, सुख और तीसरा है हंस। हंस का एक स्वभाव होता है, दूध और पानी दोनों को आप इकट्ठा कर देंगे तो आप अलग नहीं कर सकते। दूध और पानी एक होने के बाद में एक ही हो जाते हैं, पानी है ये पता ही नहीं चलता। और उसको दूर करने के लिए पानी अलग हो जाए, दूध अलग हो जाए, आज तक मुझे लगता है किसी साइंटिस्ट ने ऐसी कोई मशीन भी नहीं बनाई है। लेकिन हंस का यह गुण होता है कि यदि उसके सामने किसी पात्र में दूध और जल दोनों एक साथ भर करके रख दिया जाए तो वो दूध पी जाएगा, पानी को छोड़ देगा। यह हंस का गुण होता है। श्रोता कैसा होना चाहिए? हंस जैसा। श्रीमद् भागवत की कथा में भी आजकल खूब मिलावट शुरू हो गई है। हर प्रकार के प्रसंग सुनाए जाते हैं, हर प्रकार की कथा वार्ताएं कही जाती हैं, लेकिन श्रोता को चाहिए कि वो कैसा हो? वो हंस के जैसा हो। केवल दूध यानी कि जो ग्रहण करने योग्य वस्तु है केवल उसका श्रवण करे, उसके अलावा बाकी की सब वस्तुओं को छोड़ दे। यह श्रोता का गुण होना चाहिए। तो हंस, और हंस के बाद में अंतिम पक्षी आता है चातक। चातक पक्षी आपको यहां कभी नहीं दिखेगा। कभी हिमालय पर यदि जाएंगे, ऋषिकेश से ऊपर जाएंगे, तब आपको चातक पक्षी मिलेगा। तो चातक पक्षी का एक गुण होता है, वो सुबह सुबह अंधेरे में ही चिल्लाता है, प्यासा हूं प्यासा हूं प्यासा हूं प्यासा हूं प्यासा हूं, ऐसे ही चिल्लाता है। वो जब बोलता है तो ऐसे ही लगता है, गौर से सुनेंगे तो वो बोल रहा है प्यासा हूं प्यासा हूं। तो जब वो प्यासा हूं चिल्लाता है तो बाकी के सारे पशु पक्षी उसको घेर लेते हैं। बोले क्या सुबह सुबह तू हमको सोने नहीं देता है, प्यासा हूं चिल्लाता है, ये इतनी सारी नदियां बह रही हैं, इतने पोखर तालाब सब भरे पड़े हैं तेरे लिए, क्यों नहीं पीता इनको?
प्यासा हूं, सुबह ही सुबह शुरू हो जाता है। चातक पक्षी साल में केवल एक ही बार पानी पीता है। और कब? जब साल की पहली ऋतु आती है, बसंत की, और जब काली काली मेघमालाएं आकर के आकाश में अपना डेरा जमा लेती हैं, और जब पहली बूंद गिरती है, उसको अपनी चोंच खोल करके उसको पी लेता है। कितना बड़ा प्रेमी होता है वो। तब उसकी प्यास बुझती है। अधिकतर चातक पक्षियों के जो वंश है वो इसीलिए खत्म हो जाता है क्योंकि उनको स्वाति का ही जल चाहिए, पहली बरसात का जल चाहिए। श्रीमद् भागवत के अद्भुत वक्ता हुए आज से बहुत वर्ष पहले, उनका नाम था परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री डोंगरे जी महाराज।